और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी हमले। इन हमलों में पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। आपको बताएं, बिहार के एक मजदूर की भी मौत की जानकारी। पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी और उनकी आकार राज्य में आतंकवादी संगठनों के शीर्ष कमांडर्स के मारे जाने से पूरी तरह से बौखला गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर, कुलगाम में 2 आतंकवादी हमलों की जानकारी। इन हमलों में पुलिस के एक जवान को हमने खो दिया। पुलिस के एक जवान शहीद हुए हैं। बिहार के एक मजदूर की मौत भी हुई है। आतंकियों की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। इस बीच कमांडर्स के मारे जाने से बौखलाहट बहुत ज्यादा है। आतंकियों के बीच में पाकिस्तान में आतंकी और उसके आतंकी संगठनों के शीर्ष कमांडर्स के हालिया खात्मे और अलगाववादी नेता गिलानी की मृत्यु के बाद भी शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने से निराश है। इसीलिए आतंकवादियों ने हाल ही में कुलगाम जिले में एक निहत्थे पुलिसकर्मी और एक निर्दोष बाहरी मजदूर की हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस का एक ट्वीट आपके सामने। कमांडर्स के मारे जाने से बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई आतंकियों की। इसलिए इस तरह के नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में कोशिश लगातार जारी है। और इन तमाम खबरों पर आगे करते विस्तार से बात मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी न्यूज़ संवाददाता मनीष शुक्ला। वेरी गुड मॉर्निंग मनीष शुक्ला। मेरे साथ राजू राज हैं, दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग राजू राज। मनीष शुक्ला, जिस तरीके से आतंकियों की बौखलाहट निराशा खुलकर सामने आ रही है, नतीजा यह है कि अपने नापाक मंसूबों को जम्मू कश्मीर में वो अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ एक बड़ा अपडेट जो महाराष्ट्र की ATS ने सफलता हासिल की है। साथ ही साथ वाराणसी से भी एक आतंकी को, या फिर यूं कहा जाए आतंक के जो मास्टरमाइंड है, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर बताने के लिए काफी है कि जो भी इस ISI के टेरर मॉड्यूल का सूत्रधार होगा वो अपने नापाक मंसूबों के साथ धर दबोचा जाएगा। ये पूरी प्लानिंग थी जिसको लेकर रोजाना नए खुलासे होते हुए। मनीष शुक्ला। बिल्कुल निधि, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है और पूरी दुनिया में इस बात को कंसर्न है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इस बात को कंसर्न है कि अफगानिस्तान कहीं सेफ हेवन न बन जाए। और पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान ने कई अपने टेरर कैंप को अफगानिस्तान में शिफ्ट किया है ताकि दुनिया उस पर शक न करे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इन आतंकियों को कि भारत में हमले करें। जैसा कि दिल्ली में जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 आतंकियों के बारे में जानकारी मिली कि वो उनको पाकिस्तान लेकर जाया गया था। कराची के पास उनकी ट्रेनिंग हुई थी ग्वादर के इलाके में। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही साथ लगातार जो है ISI ये कोशिश कर रही है कि वो जिहादियों को सपने दिखाएं, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से विजय मिली है तालिबान के, कई जिहादी इसको लेकर के काफी खुश हैं और उनको ये लग रहा है कि इस तरीके से भारत के अंदर भी वो आतंकी हमले करा सकते हैं, भारत में यूथ को रिक्रूट कर सकते हैं। अगर आपने देखा तो कल NIA ने बाकायदा एक रिलीज जारी की, इसमें कहा कि जो ISIS के जो जिहादी हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो बाहर के देशों में बैठे हुए हैं, वो हमारे देश के जो यूथ हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनको ऑनलाइन रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने ग्रुप में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश के अंदर एक बड़े आतंकी हमले हो जाएं। तो चाहे यूपी ATS हो, चाहे महाराष्ट्र ATS हो या दिल्ली की स्पेशल सेल हो, ये जो सारी एजेंसी मिलकर के काम कर रही हैं वो एक बड़े खतरे को वो टाल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार कॉन्स्पिरेसी रच रहा है और कई बार ये होता है कि हमें 100% हम नहीं कह सकते कि हर दुश्मन के कॉन्स्पिरेसी की जानकारी आपके पास मिल जाए। ऐसे में हमारी जो एजेंसीज को बेहद सतर्क रहना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अभी भी। बिल्कुल, मेरे साथ मनीष राजू राज है दिल्ली से। राजू राज, इस तरीके से स्पेशल सेल ने आतंकियों को धर दबोचा था, एक मेगा प्लानिंग को लेकर रोजाना विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। अब तक की कार्रवाई में जहां एक बात सामने आई कि देखिए प्लान A सफल नहीं हुआ तो प्लान B को मुकम्मल तौर पर अंजाम देने की एक पूरी प्लानिंग थी। अब तक के खुलासे लगातार विस्फोटक होते हुए। राजू राज, मैं बता दूं कि लगातार स्पेशल सेल की टीम, इन तमाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम लगातार इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। प्लान A के बाद प्लान B सामने आया, जिसमें साफ तौर पर आतंकियों ने इस बात को कबूल किया है कि अगर वो धमाकों को अंजाम नहीं दे सकते हैं तो आर्थिक रूप से देश को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तमाम मॉल्स हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शोरूम्स हैं, यहाँ पर आगजनी किया जाए और आगजनी करके यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया है। तमाम बड़े बड़े फैक्ट्री इनके निशाने पे थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद, इनसे पूछताछ के बाद 2 और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। एक जाकिर की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है, दूसरा हमीदुर रहमान की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है।
इन दोनों का काफ़ी अहम रोल है। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है और गिरफ्तारियों के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम या दूसरी एजेंसी, चाहे वो यूपी एटीएस हो, महाराष्ट्र एटीएस हो, तमाम जगहों पर छापेमारी की रही है। जिस तरीके से एनआईए ने अपने स्टेटमेंट में इस बात का कहा कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे युवाओं को देश के प्रति भड़काया जाए, उनको ब्रेन वॉश किया जाए, यहाँ भी जहां आतंकियों से पूछताछ हुई है उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ कि व्हाट्सएप के जरिए इनको ब्रेन वॉश किया जाता था। तमाम दंगों के वीडियो दिखाए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर गुजरात में जो दंगा हुआ, तमाम दंगों को। राजूराज, इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां आप साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मनीष शुक्ला, आपका भी बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.